कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब दीपक स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो भी है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 12 जो है, और चैप्टर नंबर 12 है। इसलिए जो टेंथ के बच्चे हैं वो तो खासकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकें। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्षेत्रफल कैसे, क्षेत्रमिति कैसे करते हैं या क्षेत्रफल किसे कहते हैं। पहले हम क्षेत्रमिति को समझते हैं। देखिए, क्षेत्रमिति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है क्षेत्र और एक होता है मिति। मिति का मतलब होता है मापन। मिति का अर्थ होता है मापन, यानी कि किसी भी क्षेत्र के मापने की जो विधि है उसे ही हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। तो शुरू करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से। तो देखिए, वृत्त जो भी है, जितने भी आप गोल चीज़ देखते हैं वो सभी वृत्त हैं, वो सभी वृत्त हैं। चाहे आप देखिए चूड़ियाँ देख लीजिए, वो भी वृत्त है। चूड़ी देख लीजिए, वो भी आपका वृत्त ही है। जो आपके घर में जो माँ बहनें पहनती है चूड़ियाँ, वो भी क्या है, एक वृत्त ही है। वृत्त है। चाहे पहिया लीजिए, पहिया जितने भी हैं गोल होते हैं, या हम सीधे कह सकते हैं वे सभी बंद आकृतियाँ जो किसी निश्चित गोलाकार क्षेत्र में घिरे हैं उसे वृत्त कहते हैं। तो यह आपको वृत्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, वृत्त जो है वो कुछ ऐसा होता है। वृत्त जो है कुछ ऐसा होता है कि आपने देखा ही होगा। बात करते हैं, इसमें एक होता है जीवा। एक जीवा हो गया। इसमें एक व्यास होता है। देखिए, व्यास किसे कहते हैं? ये जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ से देखिए, मेरा जहाँ कलम चल रहा होगा वहाँ से लेकर इतने को पूरे को व्यास कहते हैं, यानी कि हम लोग डी कहते हैं। व्यास को डी से सूचित करते हैं, इसलिए डी कहते हैं। और ये जो बीच है ये केंद्र है, जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं। केंद्र हो गया। अब इसका जो ये केंद्र के दोनों तरफ दो भागों में बट गया व्यास। अब एक भाग को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं जो डी है और तथा आर में संबंध, जो रिलेशन है आर और डी में, उससे हम सब लोग समझते हैं। संबंध, आर और डी में संबंध। तो देखिए, अभी मैंने बताया, जैसे कि ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या के आधा होता है। नहीं, व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगुना होता है। कैसे कि एक त्रिज्या यहाँ है और एक त्रिज्या यहाँ है, यानी कि 2r। जो व्यास होगा वो tr होगा। तो जब भी दिया हो त्रिज्या और व्यास निकालने को कहे तो सिंपली आप लोग को d लिखकर 2 गुने r लिख देना है, यानी कि r से त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं, तो इसलिए त्रिज्या हो जाएगा। अब आता है r बराबर जब भी पूछेगा तो d/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि r जो है वो व्यास का आधा होता है, इसलिए इसे r बराबर d/2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक और वृत्त लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें जो क्षेत्रफल, त्रिज्या और परिधि किसे कहते हैं, इसको समझते हैं।
ये होगा हम लोग का वृत्त। ये हो गया। इसमें देखिए जितने इसमें अनंत खींची जा सकती है क्या, तो व्यास त्रिज्या अनंत होती है। इसमें आप जितना चाहें उतना व्यास खींच सकते हैं। हो गया। अब देखिए ये जो है क्षेत्रफल किसे कहते हैं उसे समझते हैं। क्षेत्रफल देखिए, ये पहले हम लोग परिधि समझ लेते हैं या परिमाप। तो देखिए जो ये कलम चल रहा है, देखिए जो कलम चल रहा है इसे हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं। इसी का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr है। आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ नया सीखें। देख हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो है ये व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा नहीं दी हरा करते हैं। देखिए उसके बाद हो गया ये जो केंद्र है, ये केंद्र से जो इधर है वो त्रिज्या हुआ, यानी कि आर हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में होगा। और ये जो भी ये जो है इतना क्षेत्र ये पूरा, वो सभी क्या हुआ? वो सभी क्षेत्रफल हुआ। क्षेत्रफल हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो गया। आप लोग इतना समझ गए तो चलते हैं वृत्त पर। अब देखिए वृत्त का जो मान लीजिए एक वृत्त हो गया और एक और वृत्त ले लेते हैं। इसको हटा देते हैं। ये हो गया वृत्त। वृत्त हो गया। अब मान लीजिए, और हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण, ये जो केंद्र है यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। 360 डिग्री का कोण बनेगा। जो भी बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। 360 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, और जो अर्धवृत्त का होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि ये जो अर्धवृत्त है इस पे बने कोण का क्षेत्रफल कोण कितना होता है। तो सिंपली कुछ लोग बच्चे सोच रहे होंगे कि जब पूरा कोण 360 डिग्री बन रहा है तो अर्धवृत्त पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण बनेगा। अर्धवृत्त पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन जो भी इतना सोच रहे हैं वो गलत है। अर्धवृत्त भी जब भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का बनता है। आप पूछेंगे कैसे? तो मान लीजिए अर्धवृत्त का ये हो गया। अब जानते हैं ये 90 होगा, इसलिए अर्धवृत्त पर जो भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आते हैं, देखिए वृत्त का जो एक महान वैज्ञानिक जिसे हम लोग कहते हैं गणितज्ञ थे, वो बताए थे। ये बात कब की है? 476 से 550 ईस्वी पूर्व की बात है। 550 ईस्वी पूर्व की बात है। बताए थे कि परिधि जो है
परिधि बटा व्यास बराबर कितना होगा, एक अचर मान लिखा गया पाई। पाई हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं ये पाई जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। पाई जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। पाई का खोज पूछता है किसने किया, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो पाई का खोज किए थे। 476 से 550 ईस्वी पूर्व एक महान गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट। उन्होंने बताया कि यदि हम जो वृत्त की परिधि है और व्यास परिधि और व्यास में भाग दें तो हमें एक अचर मान प्राप्त होता है, जिसे हम लोग पाई, उन्होंने नाम दिया, पाई दिया। देखिए, और उन्होंने पाई का जो मान बताया, उन्होंने 22/7, ये जो कि सिंपली सभी जगह प्रयोग होता है 22/7। लेकिन एक और आए जो गणितज्ञ आए, श्रीनिवास, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, श्रीनिवास रामानुज, जो एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि नहीं, पाई का जो मान है उसे हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, और उन्होंने बताया 3.142857 डैश 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 अनंत तक, ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि जो वृत्त की परिधि और व्यास में भाग देते हैं तो पाई तो प्राप्त होता ही है, जिसका मान 22/7 है, लेकिन हम इसे दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने ये मान दिया। आई होप आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। और ये भी पूछता है पाई का मान, पाई बराबर 22/7 और कितना, 3.142857 हो गया। अनंत डायरेक्ट जरूर दीजिएगा, तभी अनंत तक पता चलेगा, अनंत तक हुआ। अब देखिए, जो अब कोई पूछ दे कि वृत्त जो पाई है वो क्या है, वृत्त का पाई के क्या, वृत्त से पाई का क्या संबंध है, तो बोलेंगे कि जब परिधि में व्यास से भाग देते हैं तो हमें पाई का प्राप्त होता है। जब परिधि में व्यास से भाग देते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें पाई प्राप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आते हैं वृत्त की परिधि। पहले उसे हम कुछ क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पाई जो वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध है उस पर कोई डाउट ना रहे। मान लीजिए कि दिया हुआ है r बराबर 7 और कहा 7 सेंटीमीटर। अब दे दिया कि आप इसका d का मान निकालिए, तो जानते ही हैं लोग d बराबर 2 गुने पाई r होता है, तो 2 गुने 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। d बराबर जब 24 हो तो 24 cm हो तो r का मान निकालें। r का मान निकालने के ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, अब शुरू करते हैं। अब जो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करते हैं, वृत्त की परिधि की बात करते हैं। वृत्त की परिधि क्या है, तो देखिए, वृत्त की परिधि होता है वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr यानी कि जो वृत्त है उसका 22/7 यानी कि जो भाग देंगे उसे ही परिधि आएगा। तो देखिए, परिधि आ गया। अब थोड़ा इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि ये और भी समझ में आ जाए। मान लीजिए कि वृत्त का त्रिज्या
वृत्त की त्रिज्या कितना दूर है, 7 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो बोल रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो मान रख दीजिए 2 गुने 22/7 गुने 7, यानी कि कट जाएगा 7 से 7 यानी 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर वृत्त की जो है, वृत्त की जो परिधि है वो निकल जाएगा। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि डी का मान 21 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें व्यास निकालना है, चीज परिधि निकालना है। तो हम जानते हैं कि परिधि के लिए कभी भी हमें आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इसमें डी का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो हम जानते हैं कि डी जो होता है वो आर के दुगुना होता है, आधा होता है, आर के दुगुना होता है, और आर जो है डी के आधा होता है। तो आर बराबर d/2 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा ना। अब देखिए फॉर्मूला में रख दीजिए आप, 2 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा, 21/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 17 के 21। अब कितना आ गया, 46 सेंटीमीटर। 46 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे इस नए यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए, अब दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। वृत्त का परिधि ज्ञात करना है, वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। तो 2 गुने परिधि के मान जाते हैं 22/7 होता है, 2πr गुने आर होता है। तो आर का मान दिया है 21, तो 21 रख देंगे, 3 से कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, 2 गुने 22 गुने 3 बच गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वृत्त से संबंधित जितने भी परिधि या क्षेत्रफल का क्वेश्चन होगा वो आप बना लेंगे। समझ में आ गया। देखिए अब आते हैं, देखिए अब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। जो अभी सेटअप एग्जाम हुआ था कल 21 तारीख को, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि जो दो वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ा देंगे। पहले देखिए दिया है दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात। देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 2.3 है। तो उसकी परिधि का अनुपात ज्ञात करना है, यानी डी का अनुपात क्या होगा उसको ज्ञात करना है। 2/3 दिया है। अब हम जानते हैं कि जो परिधि का अनुपात जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का भी अनुपात होता है। तो 2.3 है, तो इसका भी 2:3 ही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आएगा तब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए अब दिया है परिधि दे दिया है। मान लीजिए वही तो त्रिज्या था, अब दे दिए परिधि डी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, और जो इसका क्षेत्रफल त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि दोनों बराबर ही होता है। नहीं देखिए इसे हम काटेंगे, तो जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो आधा होता है व्यास का। तो 8/2 और 2 ये हो जाएगा। ये मान लीजिए 10 बार में कट गया,
और ये 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 4:10। अब बोलेंगे कि ये भी तो कट सकता है, तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, और ये 5 बार में, यानी कि 2:5 होगा त्रिज्या का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात जो होगा 2:3 होगा। अब वो बोलते हैं कि यहाँ 4 से कि क्यों नहीं कटा दिए, तो 4 से भी कट सकता है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। अब देखिए, अब आते हैं जो वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो परिधि क्या हो जाएगी। तो देखिए, मान लीजिए वृत्त की परिधि को हम त्रिज्या को दुगुना कर देते हैं, तो वृत्त की जो होगी परिधि वो भी दुगुना हो जाएगी, यानी कि r बराबर दिया है, r बराबर d दिए ना। r बराबर हम लोग जानते हैं कि अनुपात जो होता है उसका बराबर होता है, तो यदि दुगुना इसको कर दिया जाए तो ये भी तो दुगुना हो जाएगा, ये भी तो दुगुना हो जाएगा, ये भी तो दुगुना हो जाएगा। इसलिए आप लोग समझ लीजिए, जो होता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दी जाए तो परिधि का जो मान होगा वो भी दुगुना हो जाएगा। ये सेफ्ट एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसे जरूर समझ लीजिए। अब आते, मान लीजिए कि दो वृत्त का दे दिया है त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1 के दे दिया है, 1 का के दे दिया है, तो पूछ रहा है इसकी परिधि का अनुपात भी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि परिधि का अनुपात बराबर त्रिज्या का अनुपात, या त्रिज्या का अनुपात बराबर परिधि का अनुपात होता है, परिधि के अनुपात होता है। तो डी का मान पूछा है, तो ये भी तो सेम ही होगा, सेम ही हो जाएगा, यानी कि 1 के हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अर्धवृत्त के बारे में, अर्धवृत्त के बारे में। देखते हैं अर्धवृत्त का अगर क्षेत्र होगा तो, ऐसे तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन मान लीजिए हम लोग ये होगा हम लोग का वृत्त, ये होगा हम लोग का वृत्त। अब इसमें पूछ रहा है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हमें बनाना होगा तो हमें एक बीच में लाइन एक सेंटर में खींचना होगा। ये हो गया हम लोग का अर्धवृत्त, यानी कि इधर का वृत्त जो हो गया वो आधा हो गया, इधर का नीचे वाला जो हो गया अलग हो गया, और ऊपर वाला अलग हो गया, ऊपर वाला अलग हो गया वृत्त और नीचे वाला अलग हो गया। अब आते हैं अर्धवृत्त की परिधि। परिधि और क्षेत्रफल उस पर तो बताना नहीं पड़ेगा अर्धवृत्त में। तो देखिए, अर्धवृत्त का परिधि जो होता है वो r पर इंटू पाई प्लस 2 होता है। अब पूछेंगे कैसे, कैसे हो गया। तो देखिए, अर्धवृत्त की परिधि जो होता है r इंटू पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि। अब इसे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, इधर का r एक और इधर का r, यानी कि 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो अर्धवृत्त का परिधि होता है वो 2πr होता है, 2 इंटू पाई प्लस 2 होता है। तो आइए कुछ इससे संबंधित क्षेत्र क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। तो देखिए, पहले दिया है 7 सेंटीमीटर r, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करना है अर्धवृत्त की परिधि। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि होती है r इंटू पाई प्लस 2। पाई का मान दिया है
पाई का मान तो हम लोग जानते ही हैं कि 22/7 होता है। आर का मान दिया है 7 इंटू 22 प्लस 7 प्लस में 2, 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा? नहीं, और हम काट देंगे तो उतना आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसे काटेंगे नहीं। पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तब देखेंगे बाहर वाले। 7 हो गया, ये कॉमन ले लेंगे, बोले एलसीएम ले लेंगे, 22 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। अब आया 7 गुने 36 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, अब 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आप पहले ही क्यों नहीं काटा दिए, तो पहले काटा देते तो उतना आंसर नहीं आता। और ये जो बनाने का हम जानते हैं कि जब भी कोस्ट रहता है तो पहले उसका काम होता है, तब बाद में किसी और का होता है। ये आप लोगों को 7 क्लास में पढ़ना है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम बता देंगे कि पहले कैसे किस कोस्ट का काम पहले करते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर दे दिया आपकी बार, आर का मान 24 सेंटीमीटर दे दिया। अब कह रहा है फिर ज्ञात कीजिए अर्धवृत्त की परिधि। तो जानते हैं कि आर बराबर होता है आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। आर बराबर ये 14 गुने हो जाएगा 22/7 प्लस, यानी कि 14 गुने, अभी तो इसका मान निकालने लो, 36 गुने 36/7, यानी 7 से कट जाएगा 2 बार में, 36 दूना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक बात पर आप लोग गौर कर रहे होंगे, जो अर्धवृत्त का परिधि है वो जो है वो अंदर में 36/7 आएगा ही आएगा, 36/7 आएगा। तो आप सिर्फ जो आर का मान दिया होगा उसे पुट कर लीजिए और बन जाएगा, परिधि निकल जाएगा, तो हो जाएगा, आप लोग बना लेंगे। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पर जाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पर एक वृत्त लेते हैं और पुनः समझते हैं क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? देखिए, जो भी ये वृत्त का जो भाग है उसे ही हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या नहीं चल रहा पेन जी? चल, ये जो भी है वो सभी क्या है? वो सभी क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का सभी क्या है? क्षेत्रफल है, यानी कि हम लोग इसे क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल अब कहेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर कैसे है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग समझ में होंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है। परिधि जो होता है, परिधि का भी बताए हैं कि 2πr होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी बताएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, देखिए कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। और डी बराबर हम लोग जानते हैं, डी बराबर क्या होगा? 2r हो जाएगा, और r बराबर d/2, r बराबर d/2।
तो देखिए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दिया होगा 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो बोरा वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास तीनों निकालिए। तो पहले हम व्यास निकालते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर व्यास हो गया। ये क्वेश्चन आया था सेंट्रल एग्जाम में कि दे दिया था जो मान, और उसे बोल रहा था व्यास और वृत्त का व्यास और क्षेत्रफल निकालें। तो आप लोगों को ये वीडियो देख लीजिए ताकि बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। पहले परिधि निकाल लेते हैं। परिधि का फॉर्मूला जानते हैं, 2πr होता है। 2πr होता है। तो 2 × 22/7 × r, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचा, 44 सेंटीमीटर। परिधि और क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि πr² होता है। तो 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 काट दीजिए, कितना बचेगा, 154। गुना करने पर 154 बचेगा। और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा, चूँकि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चूँकि क्षेत्रफल में स्क्वायर ही लगता है। अब देखिए, अब आइए बात करते हैं, एक और 2-3 बना लेते हैं और आगे देखेंगे। 154 दिया है क्षेत्रफल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है, यानी कि डी पूछ रहा है। तो पहले डी निकालने के लिए हमें आर निकालना होगा। तो 154 बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, π/r होता है। 154 × 22/7 × r हो जाएगा, यानी कि 154/7 हो जाएगा। 7 को इधर लाएंगे क्या, तो 154 गुने, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ बराबर का चिन्ह होगा, और देखिए ये 7 इधर चला जाएगा ऊपर और ये नीचे चला जाएगा। अब देखिए कितना बार में कटेगा, यार स्क्वायर होता है, 22×7 154, यही ना, बस 7 × 14, 7 × 14 15, यानी कि 49r², यानी कि r बराबर 7 आ जाएगा। तो हमें डी का मान पूछा है, तो डी बराबर हम लोग जानते हैं कि 2r होता है, यानी कि 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब जो लास्ट टॉपिक है, ये हम लोग का आज क्लास का लास्ट टॉपिक है। देखिए इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, यानी कि दे देगा। देखिए आपको पहले त्रिज्या का अनुपात दे देगा और उसके बाद पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। देखिए दो वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात दे दे तो क्या करेंगे, तो देखिए दे दे त्रिज्या क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, अगर देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और हमें बोल रहा होगा त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो सिंपली जो है त्रिज्या जो क्षेत्रफल होता है उसका हम लोग रूट कर देते हैं, यानी कि रूट कर देंगे। पहले समझ लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है
त्रिज्या का अनुपात स्क्वायर, त्रिज्या का अनुपात का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए क्षेत्रफल दिया होगा तो स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो रूट क्षेत्रफल हो जाएगा, रूट के अंदर क्षेत्रफल हो जाएगा, तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा, त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा, त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन अभी सेटअप एग्जाम में भी बहुत शायद 3 से 4 5 क्वेश्चन लगभग आया था, दे दिया था क्वेश्चन त्रिज्या का अनुपात 3.6 है, 2.3 है। तो बोल रहा है कि इसका निकालिए, क्या निकालिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम क्षेत्रफल का अनुपात बराबर जानते हैं कि त्रिज्या के स्क्वायर, तो ये त्रिज्या का अनुपात दिया था तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा और अनुपात में 9 हो जाएगा। यही हम लोग का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, तो यही अनुपात होगा। अब देखिए आपको एग्जामिनर कुछ समझा अच्छी करने के लिए, मतलब फंसाने के लिए या उलझाने के लिए आपको अजब गजब क्वेश्चन देगा। अब दे देगा आपको त्रिज्या का अनुपात दे दिया है एक्स वाई, एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई दे दिया है, और पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या के अनुरूप कर देंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, ये हम लोग का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है, क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है और पूछता है कि त्रिज्या का अनुपात निकालिए। जैसे कि मान लीजिए 16 और 25 दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, क्या दे दिया, तो 16 अनुपात 25। अब दिया क्षेत्रफल का, तो रूट इसको कर देंगे, रूट में 16 अनुपात 25 यानी कि 4 अनुपात 5 जो है वो हम लोगों का त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है भाई, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।